राधा कृपा से आपकी करंट एनर्जी अभी बहुत ही खराब है। आपकी स्थिति बहुत खराब है। आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। आपके घर के ही लोग यानी कि आपका ससुराल पक्ष आपको भगाने में लगा हुआ है। आपसे आपके ससुराल के लोग बहुत नफ़रत करते हैं, जैसे ननद, जेठानी और बुआ भी हो सकती है। ये ससुराल की 2-3 महिलाएं हैं, वो चाहती हैं कि आपको वहाँ से हटा दें। आपकी रात की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जिसके साथ इतना बुरा होगा उसे नींद कहाँ से आएगी। आपके ससुराल के लोग आप पर बहुत तरह तरह से आरोप लगा रहे हैं, आपको बहुत गलत साबित कर रहे हैं। आपका मन विचलित है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या है, मैं क्या करूं। ये लोग ना सब मिलकर एक हो गए हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। आपके मान सम्मान को भी चोट पहुंचा रहे हैं। बस वो चाहते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाओ। उनको बहुत हड़बड़ी मची हुई है। वो आपको परेशान करने का कारण है, वो आपको चाहते हैं कि खुद ब खुद घर छोड़कर चले जाएं। इसीलिए वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप पर काली क्रिया की जाती है ताकि आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, आप परेशान हो जाएं। आप अपने हस्बैंड से झगड़ा करें, इसीलिए वो लोग आप पर काली क्रिया करते हैं कि आपका जो हस्बैंड से बहुत प्यार था वो प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाए। आप अपने हस्बैंड से झगड़ा करें, इसीलिए वो लोग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उनको बहुत जल्दबाजी है, किसी भी तरह से वो ये रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं। वो आपको नहीं पसंद करते कि आप उस घर में रहें। वो चाहते हैं कि आप अकेले हो जाएं और फिर वो दूसरी शादी करवाएंगे। इसी विचार से वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपको घर नहीं छोड़ना है, आप डटे रहिए। अगर कोई शत्रु आपका नुकसान कर रहा है तो फिर आपको अपना घर छोड़कर नहीं हटना चाहिए। आपके घर के लोग ही हैं जो शत्रु बने हुए हैं। महिलाएं हैं, ननद है, बुआ है, 1-2 रिश्ते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो आप इन लोग से मत डरिए। अगर आप डर कर घर छोड़ दोगे तो आपका ही नुकसान है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड से आपकी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब नहीं बनती। अब आपका हस्बैंड से बहुत झगड़ा होता है, अब आपके विचार मैच नहीं करते। तो इसका कारण है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपके अपने ही लोग और आपका बसा बसाया घर उजाड़ने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकल जाओ और घर छोड़ दो, और घर छोड़ने का आरोप किसी पर मत लगाओ। वो इस तरह से आपके साथ चाल खेल रहे हैं। आपको बहुत सावधानी से रहना होगा। देखिए, कुछ भी हो जाए आप अपना घर मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप अपना जगह छोड़ोगे तो कोई ना कोई आपकी जगह ले लेगा। इसीलिए आप अपनी जगह मत छोड़ना। अगर आप अपनी जगह छोड़ोगे तो आप भटक जाओगे। इसीलिए आपको अपनी जगह नहीं छोड़ना है।
आपको भी संघर्ष करना होगा। आप मौन रहिए, किसी को कुछ मत करिए, कुछ मत बोलिए, ना पलट कर झगड़ा करिए। आपके साथ जो हो रहा है वो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरा महसूस नहीं कर सकता। आपके फैमिली में ही आपके साथ क्या हो रहा है ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं। ये जो आपके घर के लोग ही हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। और देखो, जिसके साथ जो होता है वो खुद ही समझता है, दूसरे को नहीं समझ में आएगा। उसे लगेगा सब तो ठीक है, लेकिन आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं है। ये आप खुद समझ रहे हैं कि आपके घर में आपके लिए कितना टॉक्सिक माहौल बन गया है, जिस माहौल में रहना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप में बहुत हिम्मत है, तभी अभी तक आप हैं, और आप अपना हिम्मत ऐसे ही बना के रखिए। आप टेंशन मत लीजिए, कूल रहिए। माना अभी समय बहुत विपरीत है, आप बहुत मुश्किल में हैं, आपको लगता है, क्योंकि आप जो दर्द पेन सह रहे हो ये किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन आप महसूस कर रहे हो। तो आप ईश्वर पर विश्वास करिए और मौन रहिए। जो भी बात है अपने ईश्वर को बोलिए। आप जिस धर्म के हो, आप अपने भगवान को बोलिए, गॉड को बोलिए, अल्लाह को बोलिए। आप जिस भगवान को मानते हैं, अपने ईश्वर के शरण में रहिए, तभी आप इन झमेलों से बाहर आओगी। क्योंकि ये जो आपका जो झमेला है, मतलब आपका ये जो झगड़ा चल रहा है, ये ओपन नहीं है, ये पीठ पीछे ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने इतना अच्छे बने हैं, लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग इतने बुरे हैं या आपके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी मौन रहना है और किसी को कुछ मत कहिए, बस चुप रहिए, किसी से शिकायत नहीं। लेकिन घर छोड़ना नहीं है। अगर आप घर छोड़ दोगे, डर जाओगे, तो फिर लोग तो ऐसे ही डराएंगे, फिर कहाँ कहाँ से भागोगे। आप मत डरिए और ना ही घर छोड़िए। समय गलत है, आप पर ब्लैक मैजिक का भी असर है, तो आपको रोज़ सोल्ट पानी से नहाना होगा, तभी आपका ब्लैक मैजिक दूर होगा। अगर आप नहाने के पानी में एक चिटकी सोल्ट मिलाते हैं और नहाते हैं तो आपका ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा, फिर आपको सही गलत समझ में आने लगेगा, और आपका जो टेंशन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सह जाओ। ये समय गलत है, लेकिन आप सब कुछ सह जाओ। जो सह जाता है वही रह जाता है, लेकिन भागना नहीं है, घर छोड़ना नहीं है, सहना है, सह कर निकल जाना है। क्योंकि समय आपके लिए बुरा है, लोग आपके लिए बुरा कर रहे हैं, वो भी आपका परिवार। इसीलिए आपको सहना है, सहकर चुप रहिए और ये समय निकल जाएगा। जो लोग आज आपको तंग कर रहे हैं ना, एक दिन वो भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। ये तंग करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों को तंग करते हैं, लेकिन जब दशा और दिशा बदलता है तो उनका ही कर्म उन्हें वापस आता है। इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें कुछ गाली बकने की ज़रूरत है और ना ही उनसे झगड़ा करने की ज़रूरत है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। इसीलिए आपको अच्छे कर्म करते जाइए, ईश्वर पर विश्वास करिए और मौन रहिए, किसी को मत कुछ बोलिए, क्योंकि आपको पता है आपके अपने ही सता रहे हैं, तो आप सह जाइए। अगर ईश्वर है तो आपका कष्ट दूर होगा, और आप ईश्वर के शरण में हैं तो आपके दुश्मन धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे। बात मानिए, विश्वास करिए।
आपका कष्ट बहुत जल्द दूर हो जाएगा। तो आप ईश्वर पर विश्वास करिए। समय बुरा है लेकिन अच्छा समय आएगा। दुख के बाद सुख आता है। इन दुखों को सहने के बाद आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप हर सिचुएशन फेस कर सकते हैं। तो आपको सह जाना है और आपको ईश्वर पर सरेंडर कर देना है। जो करेंगे ईश्वर करेंगे। देखो, अगर आपकी किस्मत में सुख है तो आपकी किस्मत का सुख कोई नहीं छीन सकता। तो दुश्मन, परिवार के लोग जो करते हैं करने दो। आपके भाग्य का सुख कोई नहीं छीन सकता। हाथ का छीन सकता है लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकता। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चिंता करिए। छोड़ दीजिए ईश्वर पर। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपका ससुराल पक्ष जो परेशान कर रहा है खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ईश्वर की लाठी पड़ेगी और वो शांत हो जाएगा। आपके अच्छे दिन आएंगे। सबका वक्त आता है, आपका भी वक्त आएगा। तो आपको मौन रहकर सब कुछ सह जाना है। टेंशन मत लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तभी तो आप लाइफ के स्ट्रगल को झेलेंगे। तभी तो आपके अच्छे दिन आएंगे। जब आप अच्छे से रहोगे तो सब टेंशन दूर हो जाएगा। आपके पीछे लगे शत्रुओं का भी बुरा हाल होगा। बस समय का इंतज़ार करिए। देखते हैं कि ईश्वर आपको कितने दिन रुलाता है। ईश्वर ने रुलाया है तो ईश्वर ही आपको खुश करेगा। आपके अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि ये मान लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपके परिवार के लोग आपको दुखी करते हैं तो मान लो कि आपके अच्छे दिन आएंगे, आपका अच्छा वक्त आएगा। तो आप दुखी मत होना। अब देखते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ईश्वर की गाइडेंस जान लेते हैं। ईश्वर आप पर कृपा करेंगे, ये आप विश्वास रखिए। ईश्वर सबके साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ भी अच्छा करेंगे। लेकिन अभी आपका समय बहुत ही ख़राब है। मरण तुल्य समय चल रहा है। आपको कभी मन में बुरे बुरे विचार भी आते होंगे। तो अगर बुरे विचार आते हैं तो आप उन विचारों को मन से निकाल दो। यही आपके लिए अच्छा है। जीवन मिला है जीने के लिए। अपने जीवन को नष्ट मत करना और ना ही नष्ट करने का विचार करना। आरोप लगे हैं तो आरोप ठीक भी हो जाएंगे। जिसने आरोप लगाया है वही आपसे आकर माफ़ी मांगेगा। विश्वास करिए। आरोप लगाने वाला खुद आपके पैरों पे गिरेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। ईश्वर की लाठी पड़ेगी। विश्वास मानिए। ईश्वर है जो हर पल हमें देखता है। ईश्वर है जो हर पल हमें सुनता है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपके साथ अच्छा होगा। चिंता मत करिए। समय है, समय कट जाएगा। और जो पैसे की दिक्कत आ रही है वो भी दूर होगी। अगर आप कुछ अच्छा काम करने लगेंगे तो पैसे की भी दिक्कत दूर हो जाएगी। ये मत सोचिए कि एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है। हाउसवाइफ भी काम करती है। तो आप भी कुछ काम करिए जिससे आपका मन लगा रहेगा और आपको टेंशन नहीं होगा। इसीलिए आपको घर पर ही कुछ काम करने की ज़रूरत है ताकि आपका टेंशन दूर हो जाए और आप अपने आप में बिज़ी रहें। तो आप घर के अन्य सदस्यों पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा आप करिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। आइए देखते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या गाइडेंस दिया है। ईश्वर ने आपके लिए गाइडेंस दिया है। आप इन कठिन समय से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अभी आप अकेले हैं लेकिन आपका अच्छा दिन आएगा। आप बहुत जल्दी
फिर से हैप्पी लाइफ जिएंगे, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। राधे राधे।